के घर पे, जहां नड्डा साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में यह फैसला तो हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने कैंडिडेट होंगे। कुछ नामों पर चर्चा जरूर हुई होगी, और जिसमें मैं समझता हूं कि नीतीश राणे एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। नीतीश राणे अगर मिनिस्ट्री में शामिल होते हैं या उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जा सकता है होम मिनिस्ट्री के अधीन, तब भी मामला बहुत आगे निकल सकता है, गुल खिल सकता है। कैबिनेट मिनिस्टर ना भी बनाए, लेकिन अगर होम में वो स्टेट मिनिस्टर का भी उनको दर्जा दे दिया गया तो क्या होगी, या उसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड किसी कमेटी में उनको चेयरमैन बना दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की कोई कमेटी इस तरह की हो, उस कमेटी में नीतीश राणे को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से नीतीश राणे अब आदित्य ठाकरे को किसी भी सूरत में जेल का रास्ता दिखाएंगे, दिखवाएंगे। उनको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे। पॉलिटिकल स्कोर सेट हो गया है। पॉलिटिकल स्कोर यह हो गया कि उनकी पार्टी की पिटनी थी, वो पिट गई है, अब कहीं नहीं है। अब उनकी आखिरी लड़ाई है मुंबई महानगर पालिका की। मुंबई महानगर पालिका में महाविकास से अलग होकर के अकेले चलना चाहते हैं, लेकिन ये अकेले चलने के पहले क्या पता जेल का दरवाजा उनके लिए खुल जाए, किसने देखा है। और अगर जेल का दरवाजा खुल गया तो जेल से बहुत जल्दी वापस आने की संभावना भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी वो वापस ना आए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? और दोनों केस खुलने वाले हैं, एक तो दिशा सालियान का केस और दूसरा केस कोविड के दौरान। कोविड के दौरान करोड़ों रुपए के घोटाले का केस उद्धव ठाकरे के खिलाफ चल रहा है, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। 2-3 मुख्यमंत्री थे पूरे देश में जो पूरे कोविड के दौरान घर से बाहर नहीं निकले, और ये तो ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जितने दिन ये मुख्यमंत्री रहे कभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय ये शख्स नहीं गए, कभी भी नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री दफ्तर ही ना जाए, ये अहंकार था। हवाला दे रहे थे कि हम बीमार थे, हमको इन्फेक्शन से दूर रखने को कहा गया है, ये सारी बातें कही जाती रही। लेकिन ये सारी बातें एक शिगुफा है, एक झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उसमें सत्यता का जो पोर्शन है वो बहुत कम है। उद्धव ठाकरे पूरे कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए, यही सत्य है, और मातोश्री से वो सरकार चलाते रहे। अब जब ये फाइल खुलेगा दिशा सालियान का और कोविड का, तो जम के खुलेगा, और खुलना ही पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिए। भारत सरकार भी अब ये मन बना रही है, और महाराष्ट्र की सरकार तो मन बनाई हुई है, क्योंकि इसी उद्धव ठाकरे ने एक चेतावनी दी थी। एक टेलीविजन चैनल का कार्यक्रम था जिसमें एक नचनिया जो है, आपको मालूम होगा नचनिया जब मैं बोलता हूं तो एक व्यक्ति हैं संजय राउत नाम के व्यक्ति, वो अब जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम चल रहा है, मैं तब तक नहीं बोलूंगा कि जब तक वो मुख्यमंत्री घोषित ना हो जाए, लेकिन आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस कमेंट कर रहे हैं कि चलो ये फोटो ऑफ द डे है। अब इस फोटो की बड़ी चर्चा होगी कि संजय राउत पहुंचे हैं मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस से, इस फोटो की चर्चा होगी। ये साफ साफ देवेंद्र फडणवीस हाथ मिलाते समय कह रहे हैं, संजय राउत से हाथ मिलाते समय देवेंद्र फडणवीस साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि इसकी बड़ी चर्चा होगी। ये फोटो ऑफ द डे है कि संजय राउत आए हमसे मिलने के लिए। मतलब संजय राउत को वो चिढ़ा रहे हैं, संजय राउत को वो डरा रहे हैं, संजय राउत को कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ मिलाने से कुछ होगा नहीं। ये मीडिया के लिए खबर बन जाएगी कि संजय राउत गए मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस से, और अगर मिले हैं तो क्या क्या संदेशा लेके गए हैं उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का। कोई संदेशा नहीं था, प्रोग्राम का सेट था, उस सेट पर मुलाकात हो गई देवेंद्र फडणवीस संजय, और अगर संजय राउत इस बीच में कुछ कान में कह गए होंगे तो अलग बात है। लेकिन वहां पर सबके सामने, कैमरे के सामने देवेंद्र फडणवीस ने कहा
कि ये फोटो ऑफ द डे है, लेकिन ये मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे की तरफ से बिना शर्त शामिल होने की बात कही जा रही है। भी आपको बताया था कि उनके एमएलए और उनके एमपी दोनों का जबरदस्त दबाव उद्धव ठाकरे के ऊपर कि साथ छोड़ो महाविकास आघाड़ी का, अकेला चलो, अकेला चल नहीं पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ जाओ। अब जो लोग जीत करके आए हैं उनका दबाव है कि अगर आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने हम लोगों का कैरियर तबाह किया है। दूसरा एक और गुट है उन्हीं गुट में से जो ये स्वीकार करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी नेचुरल एलाय रही है, उनके साथ हमने धोखा करके अच्छा नहीं किया, इसलिए दोबारा हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाना चाहिए। एक राय ये भी आ रही है और इन दोनों राय के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है। क्या वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं या अकेला चलना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे और संजय राउत चाहते हैं कि नहीं, इन दोनों में से कोई काम नहीं करना है, ना तो अकेला चलना है, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, महाविकास आघाड़ी के साथ रहना है। क्यों भाई? महाविकास आघाड़ी कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है। अरे सिद्धांत तो राजनीतिक पार्टी में ये बाप बेटा दोनों उसी वक्त उतार के फेंक दिया जब जनता ने इन्हें मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके सरकार बनाने का, और उनको उन्होंने सरेआम धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंका, तो इनके ऊपर कौन यकीन करेगा? तो विश्वास वाली बात तो खत्म हो गई, विश्वास का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब सिर्फ ये चैप्टर है कि कब दिशा सालियान की फाइल खुलती है और उस वक्त होम मिनिस्टर कौन होते हैं, और दिशा सालियान के फाइल की इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में जो याचिका पड़ी हुई है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इस पर डिपेंड करेगा कैसे रिस्पॉन्ड करता है और उस पर कोर्ट क्या संज्ञान लेती। लेकिन दिशा सालियान का फाइल खुलना तो तय हो गया है। कभी जुबान में बहुत सारे पत्रकार मित्र फडणवीस जी से, एकनाथ शिंदे जी से पूछ रहे हैं, वो इस पर कोई बहुत कन्विक्शन उनका कोई आंसर में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात आप तय मान के चलिए कि दिशा सालियान का फाइल अब खुलेगा, आदित्य ठाकरे अब जेल जाएंगे। एक और डेवलपमेंट हो रही है, भाईजान सबने तय किया है कि अब कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप अपने घर में छुप जाना है। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और उनके और भी जो जितने लोग हैं, खान ब्रदर्स के अलावा जो लोग, सब लोग, लॉरेंस बिश्नोई का तो डर पहले से था, ऊपर से अब सरकार दोबारा बनकर के आ गई। 2.5 साल से तो इनके छाती पर मूंग डला ही जा रहा था, लेकिन अब अगले 5 साल के लिए चुन करके आ गई, और ऐसी मेजॉरिटी है जो मुझे लगता नहीं है कि 2028 में जब ये दोबारा कोशिश करेंगे तब भी शायद इनकी बात बन पाई, अगर इन्होंने कोई गलती नहीं की तो। और हमको पूरा उम्मीद है